Hello बच्चों, let's read the question. The question says correct statements for Arrhenius equation k is equals to a e to the power minus a by rt is or are. Option A may be termed as rate constant at very high temperature. Option B, A may be termed as rate constant at zero activation energy. Option C, EA is the activation energy of the reaction, and option D, K is the rate of reaction at zero concentration. So first of all, let us check the key concept of the question. In this question, we have given that according to Arrhenius equation, K is equals to A e to the power minus EA by RT. यहाँ पे A जो है वो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर और इसको आर्हेनियस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, और EA जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, R जो है वो है गैस कांस्टेंट, और T जो है वो है टेम्परेचर। तो इस तरह से वी कैन डिफाइन, और K तो हमें पता ही है कि रेट कांस्टेंट है, तो इस तरह से वी कैन डिफाइन कंप्लीट आर्हेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे और जो e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी होता है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और मोर देन ई ए। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें, तो इस क्वेश्चन में के जो ये इक्वेशन तो हमने देख ही ली कि ये इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। तो इसमें अगर टेम्परेचर की वैल्यू पहले ऑप्शन में कहा है कि बहुत ही ज़्यादा हाई हो, अगर टेम्परेचर टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो हम कह सकते हैं कि ई ए बाय आर टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो होगी, और अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी दैट मीन्स ई टू द पावर माइनस जीरो क्या होता है, वन। तो यानी के विल बी इक्वल्स टू ए। तो हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर बहुत हाई है उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। और दूसरी हमें कंडीशन दी है जब ई ए की वैल्यू जीरो हो, ई ए की वैल्यू जीरो हो उस वाले केस में भी सेम हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस जीरो इज इक्वल्स टू वन, यानी कि अगेन रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो यानी कि दोनों ही केसेस में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो यानी इन्फिनिटी के आसपास, और ई ए की वैल्यू बहुत कम हो, ई ए की वैल्यू जीरो हो, तो उस वाले दोनों ही केसेस में फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। कोई भी रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ कैसे देते हैं, रेट लॉ हम देते हैं रेट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट सपोज आर है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और टू द पावर एक्स, यहाँ पे एक्स जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। और यहाँ पे अगर हम आर की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर जीरो लेंगे तो रेट भी जीरो हो जाएगी, ना कि इट विल नॉट बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो गए ऑप्शंस ए बी एंड सी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।